इंट्रोडक्शन है ना वॉइस का, और वॉइस क्या होते हैं ये भी समझ लिया। और हम एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट का 1-2 सेंटेंस समझ भी लिया था। आज हम एफर्मेटिव और नेगेटिव का समझेंगे, किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते है ना, उसको अच्छे से जानेंगे हम। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब बिना कुछ बोले, बिना कुछ भाषण दिए हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी कोई सार नहीं होता है भाषण देने से भी, ऊब जाते हैं लोग। ठीक, तो देख लीजिएगा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, वॉइस की हो रही थी, क्या हो गई है, एक क्लास या 1 या 2 क्लास हो गई थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ देख ली थी हमने। अब कल 1-2 सेंटेंस भी देख लिए थे, और आज हम 1-2 सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। सारी संरचना एफर्मेटिव की भी हो जाएगी और नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है, और आपको भी समझ में आ जाएगा। एक्टिव का संरचना क्या होती है, एक्टिव की होती है, एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की 5th फॉर्म होती है। मेन वर्ब की 5th फॉर्म होती है। 5th फॉर्म बताया था दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। वर्ब की 5th फॉर्म होती है, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म, ये होती है 5th फॉर्म, ये बोलना नहीं है आपको, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, पर वो पैसिव सब्जेक्ट बोला जाएगा, क्योंकि पैसिव कर रहे हैं ना बने, तो पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट में कौन जाना जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये जो ना ऑब्जेक्ट को पैसिव में ले आए हम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज या एम या आर लगाएंगे, है ना, कि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई है तो एम लगाएंगे। उसके बाद में हम अगर नेगेटिव आएगा ना, अब आ रहा है यहाँ पे, इसमें नेगेटिव भी रहेगा, यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा, उसको बता दूंगा मैं, अगले नेगेटिव आएगा तो उसमें बता देंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिर अगर नेगेटिव होगा तो नोट लगाना है। MV3 मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म लिखना है, फिर बाय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा बदला हुआ वो भी बता दिया था हमने। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है ना, आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, इस प्रकार से बता दिया था हमने, ठीक है ना। तो आज हम अच्छे से देखेंगे दोस्तों, और ये समझ लिया तो अपन ने फिर कोई सा भी सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो तुरंत चुटकी बजाते हम कर देंगे। पहला वाक्य हम देखते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट हिम, ठीक है दोस्तों। तो वी रेस्पेक्ट हिम में क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे ना, हिम में सब्जेक्टिव केस में नहीं आता है, तो हिम का क्या हो जाता है, अभी देखा था अपन ने पिछली क्लास में, ही हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ही लिखा, ठीक। अब ही के बाद ये देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट लिखा मतलब ऑब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्टिव पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं इनको। और फिर या इज या एम या आर लगाते हैं तो ही के साथ इज लगता है, ये भी हमने अच्छे से देखा था। तो ही इज, और रेस्पेक्ट है, वर्ब की 3rd फॉर्म लिखना है, रेस्पेक्ट है, इसमें ed जोड़ना है, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड बाय। और वी का क्या हो जाता है, हमने अच्छे से देखा था आज, ये जो वी है ना, इसका क्या हो जाता है, इसमें जो पैसिव का जो सब्जेक्ट है, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है ना, वो जो सब्जेक्ट बोलते हैं, वो मॉडिफाई रूप आ गया, वी का आस हो गया। तो हम उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, यहाँ हो गया वह, है ना, वह हमारे द्वारा सम्मान किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं हम नेगेटिव पे, क्योंकि अफर्मेटिव तो कल देख लिया था हमने, कल सेंटेंस देख लिए थे हमने। अब नेगेटिव में देख लीजिएगा, कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में या तो डू या डज लगाएंगे, और प्लस नॉट लिखेंगे, और फिर ये वर्ब की 5th फॉर्म ख़त्म हो जाती है, केवल वर्ब की 1st फॉर्म रह जाती है दोस्तों, वर्ब की 1st फॉर्म रह जाती है दोस्तों, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में इज या एम या आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे मतलब। तो देख लीजिएगा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे आया, अरुण डज नॉट हेल्प मी,
अब हमने ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट मी है, तो इसको क्या करना है, पैसिव सब्जेक्ट बनाना है हमको। तो पैसिव सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है, मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाता है आई, और आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस है, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट को कोई अलग नहीं लिखा जाता है, सबसे स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। और मी का क्या हो गया, आई, तो आई के बाद क्या लिखते हैं हम, एम, तो आई एम, और एम के बाद नेगेटिव है तो नॉट, ठीक है ना। ये आई और एम लगा और नॉट लिखा, ये डू डज खत्म हो गया, क्योंकि तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ गई है। आई एम नॉट, अब वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प की जगह थर्ड फॉर्म आ गया, हेल्प्ड बाय, हाँ किसके द्वारा, बाय सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव जो ये है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। तो ये अरुण है, नाम है, तो नाम तो बोला था कल भी कि नाम में कोई बदलाव नहीं होता है, नाम का नाम ही रहता है। तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अरुण, है ना। मेरी मदद अरुण के द्वारा नहीं की जाती है, तो यहाँ क्या है, अरुण मेरी मदद नहीं करता है, और यहाँ क्या है, मेरी मदद अरुण के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है ना। वो एक्टिव में था, है ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम किया था किसी व्यक्ति ने या वस्तु ने, या उसने जो किया था उसका परिणाम भुगतता है, मतलब अरुण के द्वारा मेरी मदद नहीं की गई है, नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ये इनका डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, भले इसे मिडिल के लड़के भी समझ सकते, हाई स्कूल के समझ सकते, हायर सेकेंडरी के समझ सकते, किसी भी क्लास के लड़के समझ सकते, और सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है कि केवल इस क्लास के लिए हैं। कल एक एग्ज़ाम में पेपर आया था, कल पेपर में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्या आया था कि ही नोज़ मी, ऐसा करके आया था, ही नोज़ मी, है ना, वह मुझे जानता है। तो ही नोज़ मी आया था दोस्तों, और कल पेपर में आया था अपना वॉइस, तो उसको एक दो बार और देख लेते हैं हम, बार बार इसलिए कह रहे हैं ही नोज़ मी। इसका पैसिव बदलना है हमको, तो क्या हो जाता है, मी का आई हो गया, आई के बाद में एम लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम नॉन बाय, ही का क्या हो जाता है, हेम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल इजी है। तो ठीक है, हम तो नेगेटिव कर रहे थे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, तो ये डज नॉट लगा इसमें, हे शी इट कोई भी नेम है, सिंगुलर कोई चीज़ है तो डज नॉट आएगा, है ना। और आई वी यू दे यदि है तो डू नॉट आएगा, प्लूरल है आई वी यू दे है तो डू नॉट आएगा, ये याद रखना है, ठीक। तो यहाँ लगा हुआ है ये ना, नाम है कोई भी, सिंगुलर है, तो अरुण डज नॉट हेल्प मी, नेगेटिव एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अरुण, ठीक। अगला सेंटेंस देख लीजिएगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो इसका देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले हम, क्या लिखा हमने, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है तो एज नॉट, फिर वर्ब क्या, स्पीक है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, स्पोकन, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट वो बाय लिखते हैं, सूत्र में ही है हमारा बाय, तो अलग से कहीं से तोड़ के नहीं ला रहे हैं, फिक्स है वो, तो फॉर्मूला में है, तो बाय। और फिर क्या है वो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाता है, पैसिव में, पैसिव ऑब्जेक्ट है ना, देख लीजिएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो बाय सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे फॉर्मूला में, तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया। अब देखिए किस तरह से बदल दिया इसका रूप, या ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, और इसमें अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जाती है। क्लियर है ना, डाउट क्लियर हो गया आपके समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला हो गया है, क्योंकि लाइट चली जाती है, मज़ा नहीं आता है, सब सेंटेंस समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में हम। तो ये फोर्थ वाला है, शी डज नॉट ब्रिंग वाटर, शी डज नॉट ब्रिंग वाटर, ठीक है ना, एक्टिव वो इसमें है, वह पानी नहीं लाती है, क्या है, वह पानी नहीं लाती है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइए आप, तो ऑब्जेक्ट लिखा हमने वाटर। अब वाटर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वाटर
इज़ नॉट। अच्छा, और ब्रिंग है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो ब्रिंग का अपन तो इधर तो यहाँ तो सब थर्ड फॉर्म रहती है, तो ब्रिंग का हो जाता है दोस्तों ब्रॉट। क्या हो जाता है? ब्रॉट बाय। शी का हो जाता है हर। ठीक है ना, शी का क्या हो गया? हर। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए? यहाँ तक दिखाई देगा क्या? ठीक है, लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, लास्ट है, और फिर थोड़ा कुछ समझा देंगे यार, क्या कोई कन्फ्यूजन ना हो, तब ये क्लास देखे ना कोई भी तो उनको ऐसा नहीं लगे कि यार क्या बताया। ठीक है ना, तो उनको भी लगना चाहिए, मिडिल वाले को लगना चाहिए, हाई स्कूल वालों को लगना चाहिए, मतलब सभी क्लासेस के स्टूडेंट को लगना चाहिए कि वॉइस की क्लास थी और वॉइस हमारे समझ में आ गया है। ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं बचा इसमें, डाउट का कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो हम चलेंगे क्योंकि आज अफर्मेटिव और नेगेटिव हो जाएगा और कल हमारा चलेगा इंट्रोगेटिव। तो आज ये लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं और थोड़ा सा समझा देते हैं हम। दे डू नॉट ईट एप्पल्स। देखिए यहाँ डू नॉट आया, क्यों आया? क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल यदि हैं तो डू नॉट आएगा, और ही शी इट नेम एनी नेम मतलब किसी का भी नाम तो डज नॉट आएगा, ये याद रखना है। तो यहाँ दे है तो डू नॉट आया था। तो वे सेब नहीं खाते हैं। सेब मतलब एक सेब नहीं, बहुत सारे सेब, तो इसका हो जाता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखो एप्पल्स। एप्पल्स अब बहुत सारे हैं तो प्लूरल हैं तो आर लिखेंगे, एप्पल्स आर। अब आगे देखिए नॉट लिखेंगे, नेगेटिव है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, नॉट लिखा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है ना, इसमें पैसिव वॉइस में एप्पल्स आर नॉट। अब वर्ब क्या है? ईट है, तो ईट, एट और ईटन, क्या आएगा थर्ड फॉर्म? ईटन। ईटन और फिर बाय लिखेंगे, और सब्जेक्ट का मॉडिफाई रूप बताया था हमने, देखा देम हो जाता है कल ही, और यहाँ दिखा दे दूँगा, अभी मैं बता दूँगा कि मॉडिफाई रूप क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आ गई, ये मॉडिफाई रूप है सभी के, इसका कोई मॉडिफाई रूप नहीं है, नाम है, नाम की ताकत नहीं हम मॉडिफाई करके ये नरुआ कर देंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, नाम तो नाम रहेगा। ठीक है ना, तो समझ में आया ना आपको? अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ये है, तो इधर जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है। ठीक है ना, जब पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या सब्जेक्ट लिखते हैं, वही सब्जेक्ट किस तरह से बदल जाता है और उसका स्थान कहाँ हो जाता है? लास्ट में गिर जाता है, लास्ट में भेज देते हैं उनको। पैसिव वॉइस अपने पास में नहीं रखता है, सब्जेक्ट को लास्ट में भेज देता है, और लास्ट में भी उसको अलग से निचोड़ करके भेज देता है, अलग से तोड़ मरोड़ करके भेजता है। यदि उधर सब्जेक्ट ही है तो हमारा पैसिव में क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा, ये याद रखना है। और यदि शी है तो इधर पैसिव में जब बनाएंगे ना, बाई के बाद में लिखेंगे तो ये लिख देंगे सब्जेक्ट, ये नहीं आएगा कि बाई शी बाई ही, इस प्रकार से नहीं। नाम तो नाम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईट तो ईट रहेगा। और यदि आई है तो आई का मी हो जाएगा, और वी है तो वी का हो जाता है अस। ठीक है ना, ये याद रखना है, वी का हो जाता है अस। और यू बनने में इतना शक्ति है कि वो यू ही रहेगा, उसमें नहीं कर सकेंगे हम। और दे है तो दे का हो जाता है देम। ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा टेंस में काम आएगी, पूरा टेंस का सार है ये, है ना, पूरा टेंस में काम आएगी। तो इसके तो हमें दिमाग में बिठा ही लेना चाहिए कि जब सब्जेक्ट ये है तो पैसिव में जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में भेजेंगे ना इसको, जा यहाँ से, तो लास्ट में तो ये इस रूप में आ जाएगा, उस रूप में नहीं रहेगा, है ना। कोई भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अमीर आदमी है गरीब वेश में जाएगा तो कैसे लोग उसको धुतकारते हैं, अरे इधर जा इधर जा इधर जा, इस तरह से। तो ये इसमें जिसका दम चल रहा था, इतना दबदबा था इनका, ऐसा दबदबा था कि लोग इसको ही बोलते हैं सबसे पहले, इससे शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी आया ना, उससे ही शुरुआत होगा सब्जेक्ट की। पर उधर पैसिव में उसका नहीं चलती है, पैसिव में उसकी नहीं चलती है, उसको कहते हैं धुतकार देते, जा तेरे ऊपर तो लोड डालेंगे हम, तुझे मुखिया नहीं बनाएंगे, तेरे ऊपर लोड रहेगा कि तुमने जो ये किया वो तुमने किया, तुम्हारे द्वारा किया गया, ऐसे नहीं कि तू कर रहा है। तुझे कभी भी तू करके नहीं बोलेंगे, तुम्हें परिणाम भुगतने के लिए एक भोगी रूप में भेजेंगे। भोगी बोल रहते ना, भोगी संत भोगी लोग रहते हैं ना, उस ऐसे तरह से संत के रूप में भेजेंगे, बाई के बाद में भेजेंगे, बाई वो वाला बाई नहीं कि बाई, वो पर बाई के बाद में भेजेंगे तुमको। और यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है, यहाँ दूसरे व्यक्ति का स्थान है, क्योंकि ये हमारा पहले से फिक्स है,
डिटरमिन्ड है वो लोग जो यहाँ रहेंगे। तो ठीक है ना, फेरबदल होता है, पैसिव का कोई दिक्कत नहीं है, फेरबदल हो कि कुछ भी हो, हमें तो समझ में आ जाना चाहिए। वो कहीं जाए, उसका मर्जी पड़े वहाँ जाए, हमको क्या, हमें तो वहीं ले जाओ उसको, वहीं जाए तो वहीं जाए, अपने को क्या, अपने को तो करना है, हमारे तो अंक प्राप्त करना है, वो कहीं जाए ना, उससे क्या करना अपन को। क्यों यार, नहीं यार सब्जेक्ट है इसको तो यहीं रखेंगे आगे, बाकी और काम करेंगे। और काम कैसे होगा, कौन संभालेगा इस काम को। मान लिया जाए कि ये जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना किसकी, उसकी रेस्पेक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। पर ये जब वो पैसिव कहेगा कि यार मैं, तुम कर रहा है ऐसा काम थोड़ी करूँगा, तेरे द्वारा किया गया ऐसा बताएंगे, तुझे मेन मुखिया नहीं बनाएंगे, हम उसकी रेस्पेक्ट करते, उसमें तुम्हारा तो दबदबा रहेगा ना। कोई भी चीज़ हो, कोई सा फंक्शन भी हो, उसमें मुखिया अलग बात है और जो करवाते हैं कार्यकर्ता होते हैं वो अलग होते। तो तुम तो कार्यकर्ता के रूप में हो, वहाँ मुखिया नहीं हो आप, या वो हम रेस्पेक्ट करते, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसका सम्मान करते हैं। और या क्या हुआ, उसका सम्मान हमारे द्वारा किया जाता है, मुखिया बना दिया इधर कि अब जा, तेरा जगह यही है, एक्टिव में थी, चल गया, तेरा जितना भी चलना था यहाँ इस क्षेत्र में नहीं चलेगी तुम्हारी, ठीक है, उसको भेज दिया। आई है, आई को भी कहा, ये जैसे ये यहाँ मी था, मी को कह तू बदल, तू जा सब्जेक्ट में तू जा यार, वो तो उसके द्वारा करेंगे, उससे उसको तो भुगवाएंगे। तो देखिए ये अरुण ना मुखिया था कि वो मेरी मदद नहीं करता है, तो इधर हो गया, मेरी मदद अरुण के द्वारा नहीं की जाती है, मुखिया बना दिया इसको मुखिया बना दिया। इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जाती है, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में चला गया वहाँ की जगह, मुखिया नहीं बना। यहाँ मुखिया कौन था, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, मुखिया उधर भेज दिया। जा यार तू मुखिया क्या करता है, एक्टिव में कर लिया तेने जितना करना था उतना, पैसिव में तेरा कोई जगह नहीं है, तो जा कार्यकर्ता के रूप में इधर आ गया। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है, ऐसा बुलवा दिया उसने। मतलब वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, पर अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जाती है, बुलवा ही दिया उल्टा उसको, ले जा तू, तेरे द्वारा कर देंगे, अब तुझे नहीं, ऐसे मेन तेरा रोल नहीं रहेगा यहाँ, साइड कलाकार बना दिया उसको, ठीक है ना। यहाँ देखिए, शी डज नॉट ब्रिंग वाटर, वहाँ पानी लाती है, लेकिन पानी लाती है ना, मुखिया को मैं पानी लाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, बड़ी एटीट्यूड में आ गई। वो वाक्य से एक्टिव में तो एटीट्यूड में आ गई कि अरे मैं पानी लाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। उन्होंने कहा ले आजा पैसिव में दिखा, अब तुम पैसिव में गए और पानी आ गया, पानी उसके द्वारा लाया जाता है, मुखिया उसको बना दिया, पानी को संबोधन करना कि उसके द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ऐसा कार्यकर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में नहीं, जो काम करते हैं कर्मचारी रहते हैं ना, उस तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसको तो धकेल ही दिया लास्ट में, जा लास्ट में तेरा स्थान है। आगे देखिए, दे डू नॉट ईट एप्पल्स, यहाँ तो वे सेब नहीं खाते, है ना, नहीं खाते, बड़े एटीट्यूड में थे, वे सेब नहीं खाते। ले उसने कहा जा तू, वो बाद में जा, नहीं खाता है ना तो जाए तू, तो उसको भेज दिया। लास्ट में सामने आ गया, वो पीछे वाला आगे आ गया कि जा इसको इधर ले आओ। एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम, सेब उनके द्वारा नहीं खाए जाते हैं, ऐसे बोल दिया, सेब फल उनके द्वारा नहीं खाए जाते हैं, पानी उसके द्वारा नहीं लाई जाती, पुस्तक उसके द्वारा नहीं लिखी जाती। इस तरह से पॉइंट करके लोग बताते हुए, भोजन उसके द्वारा नहीं खाया जाता है, खिलौने उसके द्वारा नहीं बनाए जाते, है ना, और जो अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जाती है, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार से उसको लास्ट में भेज दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, ये तो सब अपने अपना स्थान है। वो एक्टिव में उनका स्थान प्रथम था और पैसिव में लास्ट हो गया, बदल के हुआ। फिर उसने भी उसका रखा, उसका स्टाइल, उसका रेपुटेशन रखा कि मैं ऐसा कैसा तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा शक्ति नहीं है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कैसे ही ऐसा जैसा हूँ वैसा का वैसे ही चला जाऊँगा। तो ये भी है, तो वी ने कहा मैं वी का वी नहीं जाऊँगा, मेरे रिश्तेदार को भेज दूँगा, मेरे जैसे को भेज दूँगा, मेरे फैमिली से भेज दूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, बदल के भेज दूँगा भले किसी को, पर मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा स्थान तो यहाँ है, मेरा स्थान जगह जगह यहाँ है, फिर वहाँ है, ऐसे थोड़ी ना यार काम चलेगा। हाँ मेरी जगह मैं मेरी जैसे भेज सकता हूँ, मेरा डुप्लीकेट भेज सकता हूँ, पर वो मेरे जैसे नहीं रहेंगे। यदि मेरा सींग है तो उनके सींग नहीं रहेंगे,
मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं होगा। ऐसे करते करते ऐसा सब्जेक्ट भी आता है तो कहता है कि मैं तो वैसा का वैसे ही जाऊंगा भैया, जहाँ हूँ ना मैं तो वहीं ऐसे ही रहूँगा जैसे यू है। यू ने कहा कि मैं ऐसा क्या ऐसे ही जाऊँगा, तो वो ऐसा का वैसे ही यू ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और कुछ नाम भी होंगे तो नाम में भी कोई बदलाव नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।